अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एरीज यानी बुरी हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जून 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी के रोज़ो शब कैसे गुजरेंगे। रुपया पैसा, धन दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, मोहब्बत और इज़्ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से इस महीने में क्या कुछ नया होने वाला है। आपको किन मामलात में कामयाबी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों में ज़ोल और प्लूटो की रुजत अथुल पथुल पैदा कर सकती है। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी जून की मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फ़ैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, जून 2023 एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक एक ऐसा महीना साबित होने वाला है जो बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात की ज़िंदगी पर अपने गहरे असरात नाफिज करने का बायस होगा। इस महीने में आपके दायचे में 4 सियारे इंतहाई अच्छी एनर्जी में रहेंगे। मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके लव अफेयर्स के हवाले से इस महीने में बड़ी कामयाबी की उम्मीद की जाती है। ज़ोहरा जो कि आपका मोहब्बत का प्लैनेट है, इस महीने की 5 तारीख को यानी 5 जून को बुर्ज असद में आपके 5वें घर में शिफ्ट हो रहा है। बुर्ज असद में ज़ोहरा हमेशा फराह की अच्छी और बुलंद हालत में होता है। इसके अलावा आपकी खुशबख्ती ये है कि आपका हुक्मरान प्लैनेट मरीख भी ये तमाम महीना आपके 5वें घर में गुजारेगा, जिससे इन दोनों सियारों का करान आपके मुआशरती और समाजी मकाम व मर्तबे में इजाफे का बायस बनेगा। आपकी इज़्ज़त व वक़ार के हवाले से जून का महीना एक नादिर और नेक तरीन महीना साबित होगा। इन दिनों में अगर आप अपनी साख को बेहतर करने के लिए कोई काम अंजाम देंगे तो अच्छे नताइज सामने आएंगे। इसके अलावा 5 जून से ज़ोहरा 5वें घर में रहते हुए ऐसे अफराद के लिए इंतहाई अहम साबित होगा जिनकी मंगनी निस्बत और एंगेजमेंट वगैरह तय होने का मरहला चल रहा है। 5 जून के बाद किसी अच्छी जगह रिश्ता तय हो सकता है। इसके अलावा ज़ोहरा आपका मोहब्बत का सहारा होने के नाते मनपसंद जगह पर रिश्ता तय होने के हवाले से आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के असरात देगा। 5वां घर जो कि औलाद के मामलात और बास किस्मत के मामलात से भी डील करता है, लिहाजा ऐसे हमल अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद के साथ आपके ताल्लुक में मजबूती पैदा होगी। औलाद से हम आहंगी बढ़ेगी। औलाद के हमरा आपका यादगार वक्त गुजरेगा और सैर व तफरीह का कोई प्रोग्राम भी बन सकता है। आपकी तफरीही सरगर्मियों और आपकी एंटरटेनमेंट की दुनिया के मामलात में इस महीने आप किसी खास पुरफिजा या दिलचस्प जगह पर टूर कर सकते हैं। ज़ाती तौर पर आप इस महीने में मोहब्बत के आला जज्बात और एहसासात से पुर होंगे। खूबसूरती आपको भाएगी और आप किसी चीज़ को हासिल कर लेने के लिए हर तरह के हालात से गुजरने के मूड में तैयार होंगे। इस महीने में आपके तल्लुकात में इजाफा होगा। आपकी खुश अखलाकी बढ़ेगी। बाज़ एरीज़ अफराद जो ज़ाहिरी तौर पर काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं, आप इस महीने में अच्छे मिजाज से हम आहंग रहेंगे और लोग आपके करीब आएंगे। अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आप बहुत पुरजोश तरीके से कुछ करने के मूड में रहेंगे। बैरूनी मुल्क सफर के हवाले से आपका इरादा बन सकता है। इसके अलावा 11 जून को बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। 11 जून को मरकरी बुर्ज सऊद से बुर्ज जौज़ा में शिफ्ट हो रहा है, जो आपकी तालीमी और तख्लीकी ज़िंदगी के हवाले से अहम साबित होगा। 11 जून से 27 जून तक के दिन रूठे और नाराज रिश्तों को मनाने और ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए इंतहाई लकी दिन साबित होंगे। आपको चाहिए कि 11 जून से 27 जून तक के दिनों में खुसूसी तौर पर अपने ताल्लुकात में मौजूद खामियों, कमियों और नाचाकियों को ख़त्म करने की संजीदा कोशिशें करें। आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे एरीज़ ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी शरीके हयात या शरीके मोहब्बत से दूरियां 11 जून के बाद ख़त्म हो रही हैं और उसकी जगह मोहब्बतों और चाहतों में इजाफा नसीब होगा। जून के महीने में 11 तारीख को आपके दायचे के 11वें घर में एक मनफी सरगर्मी भी वकूअ पजीर हो रही है। प्लूटो जो कि रुजत पजीर है, 11 जून को अपनी उल्टी चाल में पुरजदी में दाखिल होगा। प्लूटो तख्लीक और तबाही दोनों तरह के असरात देने वाला सियारा है, जो किसी चीज़ को पा लेने की तलब में इजाफा कर देता है। रेट्रोग्रेड में रहते हुए 11 जून को आपके 10वें घर में दाखिल होगा। प्लूटो की 11वें और 10वें घर में रुजत इशारा देती है कि किसी भी ऐसे काम में जिसमें आपको बेतहाशा मुनाफा और फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसमें अपनी हिर्स और लालच को दूर रखकर फैसला करें। कारोबार के घर में प्लूटो की रुजत आपको सब कुछ पा लेने की जुस्तजू देकर हिर्स व हवस के मैदान में तन्हा भी कर सकती है, लिहाजा इस सूरत हाल से बचें। 17 जून से आपकी रूहानी जिंदगी भी एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है। ज़ोहल 17 जून को
रजत इख्तियार करना शुरू करेगा। ज़ुहल की बुरहूत में रजत आपकी बातनी जिंदगी में आपको शदीद तरीके से कमजोर या अनस्टेबल कर सकती है। आप सुस्त और काहिल हो सकते हैं। आपकी तवज्जो अपने मकासद से हट सकती है। वालिदैन या खानदान के साथ इख्तिलाफात, मसाइल और लड़ाई झगड़े की सूरत हाल बन सकती है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर के वालिदैन या बहन भाइयों से इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। 17 जून के बाद के दिन खुफिया दुश्मनों से आपको एहतियात करनी चाहिए। आप पर 17 जून के बाद ज्यादा तन्हा रहने का गलबा भी हो सकता है। ऐसे एरीज ख्वातीनो हजरात जो रूहानी जिंदगी की अहमियत को समझते हैं और अपनी रूह को दुरुस्त ट्रैक पर रखने के लिए विर्दो वज़ाइफ करते रहते हैं, ज़ुहल की रुजत के बायस 17 जून के बाद से किसी चिल्ला कशी से गुरेज करें और बिना किसी उस्ताद के कोई वजीफा मत करें। बेहतर होगा रूहानियत के हुसूल की खातिर इन दिनों में वज़ाइफ और चिल्ला करने से दूर रहें। आपके जायचे के दूसरे घर में हाल ही में मुश्तरी दाखिल हुआ है। 17 मई से मुश्तरी का बुरसौर में दाखिला और यूरानस के साथ करान आपकी मुआशी जिंदगी में सुधार पैदा करने का बायस बनेगा। कारोबार में खूब मुनाफे होंगे और आपके लिए नई और जदीद टेक्नोलॉजी से दौलत कमाने के बेशुमार मौके आएंगे। जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से ये एक शानदार महीना साबित होगा। लेन देन में फवायद मिलेंगे और कारोबार खूब चमकेगा। अलबत्ता 11 जून से प्लूटो की रुजत और 17 जून से ज़ुहल की बुर्जदी में एंट्री आपको मुस्तकिल मिजाजी में कमी दे सकती है, जिसके लिए बेहतर है किसी नए काम, कारोबार या नौकरी वगैरह में मोहतात तरीक़ेकार को अपनाएं। सेहत के हवाले से ये महीना एक अच्छा महीना साबित होगा। बीमार अफराद के लिए मुश्तरी आरामदेह माहौल को जन्म देता रहेगा। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जो मुलाजमत के लिए किसी काबिल एतमाद आदमी की तलाश में है, आपकी ये तलाश खत्म होगी और आपको काबिल एतमाद लोग हासिल होंगे। 21 जून को सूरज बुर्जौदा से बुरसरतान में दाखिल हो रहा है। ये सूरज के लिए औज का मकाम है। चौथे घर में सूरज का औज 21 जून के बाद से आपकी खानदानी जिंदगी में बेहतरी पैदा करने का बायस होगा। 21 जून से आपके चौथे घर पर ज़ुहल की रुजत का असर कम हो जाएगा। सूरज चौथे घर में वालिदैन से दूरियों को ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकता है। 21 जून के बाद के दिन शादीशुदा अफराद को इज़दवाजी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के मौक़ों में इजाफे का बायस बनेंगे। जून का महीना एक दिलचस्प महीना साबित होगा जो आपकी कामयाबी के लिए माहौल को मज़ीद वुसअत देने का बायस होगा। आपको चाहिए कि इस महीने में मुश्तरी, यूरेनस, मरीख और ज़ोहरा के फ़ायदेमंद असरात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपके ताल्लुकात इस महीने में मजबूत होंगे और बढ़ेंगे। लोगों से आपको फ़ायदे हासिल होंगे। आपकी शख्सियत में इनकलाब पसंद तहरीकें जन्म लेंगी। अलबत्ता आपको अपनी बातनी दुनिया में चंद वसवसों और खदशात का सामना होता रहेगा, जिनमें ज़ुहल की रुजत इजाफे का बायस बन सकती है। आपको चाहिए कि इस महीने में खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें ताकि आपकी माली ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी में मज़ीद इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी पैदा हो। आप जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग रहेंगे। आपको चाहिए कि अपने हौसले को बुलंद रखें। प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड छोटी मोटी वक्ती परेशानियां सामने लाते रहेंगे, लेकिन उम्मीद की जाती है कि किसी बड़ी मनफी तब्दीली से आप निबर्द आजमान नहीं होंगे। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया की रंगीनियां इंसान का सुख चैन छीन लेती हैं, लिहाजा कोशिश करें इसकी खूबसूरतियों से अपने दिल को तारीक मत होने दें और आखिरत को अपने दिल में जगह दें ताकि गुनाहों से बचा जा सके। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। टॉरस यानी बुरसौर से वाबस्ता ख्वातीनो हजरात के लिए जून 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपके जायचे के मुख्तलिफ घरों में कैसी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। धन दौलत, ताल्लुकात, दोस्ती और मोहब्बत की जिंदगी में आपको कैसे उतार चढ़ाव मिल सकते हैं। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कैसे मौके होंगे। इसके अलावा दीगर तमाम शोबे जिंदगी में प्लैनेट्स कैसा किरदार अदा करेंगे। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ टॉरस ख्वातीन हज़रात, जून 2023 आपके लिए ज़ाती तौर पर आपके रुपए पैसे, आपके दौलत के मामलात, आपकी खानदानी ज़िंदगी और आपके करीबी सफरी मामलात के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने वाला महीना साबित होगा। 5 जून को आपका रूलर ज़ोहरा बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा, जिससे मरीख और ज़ोहरा के करान का आगाज होगा। ये करान आपके जज्बात,
آپ کے ایموشنز اور آپ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی خاندانی زندگی اس مہینے میں ایک نئی طرز اختیار کر سکتی ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش، گھر کی ڈیکوریشن کرنے اور گھر کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے آپ کا کوئی ارادہ بن سکتا ہے۔ فیملی اور خاندان کی جانب سے آپ کو سپورٹ ملے گی اور آپ کی توجہ کا مرکز والدین اور آپ کی گھریلو زندگی رہے گی۔ چوتھے گھر میں زہرہ یعنی وینس کا قیام والدین سے اور بڑے بزرگوں سے فوائد دلوائے گا۔ اس کے علاوہ قانونی مقدمات، وراثتی زمین جائیداد کے معاملات اور خاندان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ کے خاندانی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے والدین اور خاندان کے دوستوں سے آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جون کے مہینے میں اکثر سوری خواتین و حضرات اور بالخصوص ٹورینز خواتین اپنے گھر میں نیا ساز و سامان لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے گھر میں شفٹ ہونے اور پرانے گھر کو بیچنے کے حوالے سے بھی اچھی پیش رفت کی امید کی جاتی ہے۔ مشتری اور یورانس آپ کے ذائقے کے پہلے گھر میں یہ تمام مہینہ گزاریں گے، جس سے آپ کا معیار زندگی بلند رہے گا۔ آپ نئی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ قریب رہیں گے۔ ذاتی طور پر آپ کے لیے ماحول کھلا اور کشادہ ہوگا۔ آپ کی وسعت نظری میں اضافہ ہوگا۔ مشتری پہلے گھر میں آپ کی عزت و آبرو کو بڑھائے گا۔ آپ کی فطرت میں خیر و خوبی ظاہر ہوگی۔ عقل و دانش میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے لیے فکروں سے آزادی اور خود کو بہتر کرنے کے مواقع ہوں گے۔ آپ جدید دنیا اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں زیادتی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے سوری خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے لیے 11 جون سے پہلے بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی اچھا موقع ہوگا۔ البتہ 11 جون کو پلوٹو کی رجت برجدی میں شروع ہو رہی ہے، جسے سفری معاملات میں رکاوٹیں سامنے آنے کا اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ کی سفری خواہشات میں اس مہینے اضافہ ہوگا، لیکن نتائج ممکن ہے آپ کے حق میں نہ ہو۔ 11 جون کے بعد سے مذہبی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے میں آپ کے تعلقات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، خصوصی طور پر بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے تعلقات میں 21 جون کے بعد سے تیزی سے اضافہ ہوگا۔ 21 جون کو سورج برج سرطان میں داخل ہوگا۔ برج سرطان میں سورج کا قیام اپنی اوج کی منزل پر ہوگا، جو تعلقات میں عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے علاوہ آپ کے نیبرز اور قریب کے رشتہ داروں میں اختلافات اور دوریوں کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ 21 جون کے بعد سے ایسے سوری خواتین و حضرات جو نوجوان ہیں اور ایجوکیشن ایکٹیویٹیز میں ہیں، آپ کی تعلیمی قابلیت بڑھے گی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور فوائد حاصل کریں گے۔ نتائج کے منتظر ٹورینز افراد کو اچھے نتائج موصول ہوں گے۔ قریبی رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بڑھے گا اور ریلیشنز میں پختگی آئے گی۔ 21 جون سے سورج کی 7 نظرات آپ کے محبت کے گھر میں پازیٹیو انرجی کو پیدا کرنے کا باعث بنے گی۔ سورج برج سرطان میں رہتے ہوئے ایسے اثرات نافذ کرے گا جو رومانٹک لائف کے حوالے سے عام ہوں گے، کیونکہ آپ اس مہینے میں خصوصی طور پر 21 جون کے بعد سے زیادہ لوگوں سے رابطے میں ہوں گے اور آپ کا میل ملاپ لوگوں سے زیادہ بڑھے گا، جس میں محبت کی زندگی کے حوالے سے کوئی مثبت پیغام آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے تعلق میں مضبوطی اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ آپ کی باہمی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ آپ اس مہینے میں دولت اور روپے پیسے کے معاملے میں زیادہ بہتر صورتحال کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ 11 جون سے عطارد برج جوزہ میں شفٹ ہوگا، جو 27 جون تک برج جوزہ میں یعنی آپ کے دولت کے گھر میں رہے گا۔ یہاں مرکری ایک متوازن حالت میں ہوگا۔ عطارد آپ کا دولت کا پلانٹ ہونے کے ناطے آپ کے دولت کے گھر میں روپے پیسے کے معاملات میں آپ کو اچھی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ روپے پیسے کے معاملات میں آپ کی سفری زندگی منافعوں کا باعث بنے گی۔ عطارد پھنسی ہوئی رقم، کسی قرض کی واپسی یا نئے قرض کے حصول کے لیے کوششوں میں کامیابی دے گا۔ البتہ 11 جون سے پہلے پیسے کے معاملات میں اور اپنے کاروبار اور نوکری کے معاملات میں چیزوں کو افہام و تفہیم سے ڈیل کریں۔ اس مہینے میں 11 جون کو پلوٹو کی برجدی میں واپسی آپ کو کاروباری زندگی میں کوئی بڑا رسک لینے سے گریز کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ آپ کے دوستانہ تعلقات اور دوستوں سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے 17 جون تک کے دن بہتر ہوں گے، لیکن 17 جون کو زحل کی رجت شروع ہو رہی ہے، جس سے بعض سوری افراد دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں۔ زحل کی برج حوت میں رجت آپ کو تنہائی کی طرف راغب کر سکتی ہے اور آپ کا دوستوں سے تعلق ایک سنجیدہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں کوشش کریں 17 جون کے بعد سے اپنی خواہشات کو اندھا دھند فالو مت کریں۔
वरना ख्वाहिशात का पूरा न होना आपको गमगीन बना सकता है। 17 जून के बाद से बहन भाइयों और रोमानवी साथी के हवाले से लंबी उम्मीदें वाबस्ता करने में एहतियात से काम लें। आपको चाहिए कि दूसरों की सलाहियतों, अहलियत और काबिलियत देखकर उनसे कोई उम्मीद बांधें। अक्सर आप ऐसे लोगों से उम्मीदें बांध लेते हैं जो आपकी उम्मीदों को तोड़ने का बायस बनते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी इस महीने में मुख्तलिफ हालतों में गुजरेगी। आपके अंदर ख्यालात रुक सकते हैं, आपको हकायक को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपकी बातनी दुनिया में आप नई मंजिलों की तरफ जाने में दिलचस्पी का इजहार भी कर सकते हैं। 11 जून से 27 जून तक मरकरी का बुर्जौज़ा में क़याम रूहानी जिंदगी में तेजी पैदा करने का बायस बनेगा, जिससे आप मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में घिर कर रह सकते हैं। आप इस महीने में दौलत हासिल करने के लिए असबाब दरियाफ्त करेंगे और नए रास्तों की तलाश में बरसरे पेकार रहेंगे। 11 जून से 27 जून तक के दिन मरकरी के अच्छे घरों में गर्दिश माली मामलात में अच्छे असरात नाफिज करेगी। इन दिनों में सरमायाकारी और लेन देन के काम फायदेमंद होंगे। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हजरात को अच्छे नताइज मिलेंगे। 11 जून से 27 जून तक के दिनों में मरीख के असरात और मरकरी के असरात मंगनी और शादी ब्याह के लिहाज से अच्छी तारीखों वाले दिन होंगे। इन दिनों में मंगनी और रिश्ता तय करना बेहतर नताइज देगा। इनामी स्कीम्स और प्राइज बॉन्ड्स वगैरह में की गई इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इनाम दिलवा सकती है। जून के महीने में आपको 17 जून के बाद से अपनी दोस्ताना जिंदगी के हवाले से मुहतात रहना चाहिए। खुसूसी तौर पर आपको दिया गया कोई मशवरा गलत हो सकता है, लिहाजा दूसरों के मशवरों पर मिनो अन अमल करने से गुरेज करें और कोई भी मशवरा मिले उस पर गौर व गौस करने के बाद ही अमल दरामद करें। इस महीने में ऐसे टॉरियस ख़वातीन व हज़रात जो कानूनी मुकदमात, विरासती मामलात और अपनी घरेलू जिंदगी में उलझनों का शिकार थे, चीजें आपके हक में होने जा रही हैं। मरीख और ज़ोहरा का चौथे घर में करान इंतहाई मुस्बत असरात देगा जो आपको तब्दीली की तरफ राग़िब करेंगे। आपको चाहिए कि जून 2023 में अपनी ज़ात पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, खुद को वक्त दें और अपनी सलाहियतों को बेहतर करने की कोशिश करें। आपके लिए इस महीने में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव पैदा करेंगे जो कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले टॉर्जियंस अफराद को वक्ती तौर पर परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन ये सूरत हाल मुस्तकिल रहने वाली नहीं होगी और इसमें आपका तर्ज अमल आपके आने वाले दौर और मुस्तकबिल का तयन करेगा। जून के महीने में आपके पास 11 जून से 27 जून तक के दिन माली हवाले से अहम होंगे। कोशिश करें इस महीने में लोगों से मिलजुल कर रहें। आपको मालूम होना चाहिए कुदरत हमेशा अपने तरीके पर चलती है और तब्दीली हमेशा इंसान के अंदर से पैदा होती है। लिहाजा अपनी सोचों को वसी रखें, तंग दिली से बचें और उस पर मुकम्मल भरोसा रखें जो जिंदगी और मौत का खालिक है। आपको यकीन होना चाहिए कि दुनिया और इसकी नेमतें दायमी नहीं है और बिलाखिर हमने इस दुनिया को खैर बात कह देना है। आपको मालूम होना चाहिए हर वो शख्स जो पैदा हुआ है उसे मरना है और जो भी जी रहा है उसे फना होना है। अलबत्ता फना होने के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी जिसमें फना को फना कर दिया जाएगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी यानी बुर्जौज़ा से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जून 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपके लिए किन किन शोबों में तरक्की करने और प्रोग्रेस दिखाने के मौके होंगे। मुश्तरी, ज़ोरा और मरीख की अच्छी हालतें आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात नाफिज करेंगी। ज़ुहल और प्लूटो की रुजत किन किन मामलात में आपको थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करने की दावत देती हैं। इमिग्रेशन के मामलात, शादी ब्याह और मंगनी वगैरह के मामलात में, दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों, कारोबार, कैरियर और प्रॉपर्टी के मामलात में इस महीने आपको कैसी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी जून की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जून 2023 आपके लिए 17 जून के बाद से मुकम्मल तौर पर अपनी करवट तब्दील करेगा। आपके तल्लुकात मोहब्बत, अजीज़ व अकारब और हमसायों से तल्लुकात के हवाले से इस महीने में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। 21 जून के बाद से आपके दौलत और रुपए पैसे के मामलात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है जो आपके तमाम तर खसारों को पूरा करने का बायस बनेगा। इस महीने में आपके जायचे के कारोबार, कैरियर, नौकरी और इसके अलावा आपकी किस्मत के मामलात और बैरून मुल्क सफ़र के मामलात में चंद मनफी और गैर मुतवक्को चीज़ें भी वकूअ पजीर हो सकती हैं। लिहाजा इन मामलात में
آپ کو احتیاط کے کافی سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے میں 5 جون کو ایک بڑی اور مثبت تبدیلی اس وقت پیدا ہوگی جب زہرہ برج اسد میں داخل ہوگا۔ زہرہ کا برج اسد میں داخلہ فرح کی اچھی حالت میں ہوگا، جس سے برج اسد میں موجود مریخ بھی زہرہ کا ہمنوا بن جائے گا۔ مریخ اور زہرہ کا برج اسد میں قران آپ کو رشتے ناتوں کے حوالے سے شکوک و شبہات سے باہر نکالے گا۔ آپ دوسروں پر بھروسہ کرنا سیکھیں گے اور آپ کے پاس اپنے جذبات اور سوچوں کے اظہار کے مواقع ہوں گے۔ آپ اس مہینے میں زیادہ لوگوں سے ملیں گے۔ آپ کی ملاقاتیں ایسے افراد سے بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کی زندگی میں نئے ہوں۔ تعلیم سے وابستہ افراد کے لیے یہ مہینہ ایک شاندار مہینہ ثابت ہوگا۔ برج جوزہ چونکہ ذہین لوگوں کا برج ہے، اس لیے ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو تخلیقی کام کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو شاندار کامیابیاں ملے گی۔ آپ کے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی۔ رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بڑھے گا اور تعلقات میں موجود دراڑیں ختم ہوں گی۔ آپ کی محبت کی زندگی، نکاح منگنی، رشتہ طے کرنے کے حوالے سے اور آپ کے شادی بیاہ کے حوالے سے یہ ایک اہم مہینہ ثابت ہوگا۔ رشتہ طے ہونے کے امکانات روشن ہوں گے اور آپ کے قریبی حلقوں میں قریب کے لوگوں میں سے آپ کا واسطہ محبت سے پڑ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور ناچاکیوں کو دور کرنے کے لیے اس مہینے میں ملے ہوئے مواقع سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زہرہ اور مریخ کے اثرات آپ کی دوستانہ زندگی اور آپ کی سوشل یعنی سماجی زندگی میں آپ کی جان پہچان کو بڑھانے کا سبب بنیں گے۔ آپ کے دل میں نئی امنگیں، تمنائیں اور خواہشات جنم لیں گی۔ محبت کی زندگی کے حوالے سے آپ میں حاصل کر لینے اور اپنے من پسند شخص کے قریب رہنے کی خواہشات شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ آپ کے دوستانہ تعلقات میں اضافہ ہوگا اور وابستہ امیدیں پوری ہوں گی۔ آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں دوست سارے انتہائی پازیٹیو حالت میں آپ کو باطنی اور روحانی طور پر خوشیاں عطا کریں گے۔ آپ کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا آسان ہوگا۔ آپ اس مہینے میں دشمنوں کے خوف سے آزاد ہوں گے۔ آپ کے ایسے معاملات جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں ان میں آپ کو فتح مندی نصیب ہوگی۔ جنسی زندگی کے حوالے سے استحکام ملے گا۔ اس کے علاوہ سسرالی رشتہ داروں اور اپنے والدین کے درمیان آپ کا رول بہت اہم ہو جائے گا۔ مشتری اور یورینس آپ کو نئے طریقوں کو اپنانے اور جدید فکر سے تازہ دم رکھیں گے۔ آپ کے اندر موجود اندیشے اور خوف ختم ہوں گے۔ وراثتی معاملات، قانونی چارہ جوئی، نئے مکان میں منتقل ہونے، پرانے مکانات کو بیچنے، کوئی تعمیر و مرمت یا کوئی تزئین و آرائش کے حوالے سے آپ اس مہینے میں عام کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین اور بڑے بزرگوں سے آپ کو مالی فوائد کے ساتھ ساتھ مکمل اور بھرپور تعاون ملے گا جو آپ کے حوصلے کو مزید بلند کرے گا۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں 11 جون سے 27 جون تک آپ کا حکمران پلانٹ قیام پذیر رہے گا جو آپ کی دماغی صلاحیتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گا، جس سے آپ کی حاضر دماغی بڑھے گی، آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوگا۔ ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو بیرون ملک یا اندرون ملک طویل یا مختصر کوئی بھی سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اس مہینے میں 11 جون کے بعد مواقعوں کی کثرت ہوگی۔ امیگریشن کے کاموں کے حوالے سے، ویزے کے حصول یا دیگر کاغذی کارروائیوں کے حوالے سے آپ کو فائدہ مند صورتحال کا سامنا ہوگا۔ ہر کام میں آپ کے تعلق والے افراد آپ کے بہت کام آئیں گے۔ البتہ 11 جون سے پلوٹو برجدی میں رجت شروع کر رہا ہے، جس سے کسی نئے کاروبار، نوکری یا پروفیشنل معاملات میں تبدیلی سے گریز کریں۔ 17 جون کو آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں زول کی رجت شروع ہو رہی ہے جو کاروباری معاملات میں آپ کو آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ آپ کی کاروباری ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ملازمین یا ماتحت عملے کی جانب سے پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ کوشش کریں اس مہینے میں خصوصی طور پر 17 جون کے بعد سے کسی پر اندھا دھند اعتماد کرنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے جس کے اثرات آپ کے کیریئر اور نوکری پر بھی پڑیں گے۔ صحت کے حوالے سے 17 جون کے بعد کے دن آپ کو انتہائی محتاط طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی دولت اور روپے پیسے کے گھر میں 21 جون کو ایک مثبت پلانٹ آ رہا ہے۔ برج سرطان میں شمس 21 جون کو اوج کی حالت میں داخل ہوگا جو کسی پھنسی ہوئی رقم کو ریلیز کرنے یا قرض وغیرہ کے حوالے سے اہم فائدے دے گا۔ 21 جون کے بعد آپ کی ماضی میں کی گئی کوئی انویسٹمنٹ آپ کو منافع دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی مالی سوجھ بوجھ
اور علم میں اضافہ ہوگا۔ ایسے جیمنائی خواتین و حضرات جو اپنے مالی معاملات میں شدید تنگی کا شکار ہیں، آپ کے مالی معاملات میں 21 جون کے بعد سے ایک نئی صورتحال آئے گی جس میں مریخ کی اوج یافتہ حالت اہم کردار ادا کرے گی۔ آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے گو کہ مشتری اور یورینس اہم ہوں گے، لیکن زحل کی رجحت 17 جون کے بعد سے روحانی وظائف کے حوالے سے احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ 17 جون کے بعد سے بعض معاملات میں، خصوصی کاروباری معاملات میں مصالحت اور صلح صفائی کرنے میں ناکامی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مہینے میں ایسے جوزا افراد کے لیے خصوصی مواقع ہوں گے جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زہرہ کا برج اسد میں قیام اور مشتری محبت کا سہرا ہونے کے ناطے آپ کی ازدواجی حیثیت کو تبدیل کرنے کا باعث بنے گا۔ نئی شراکت داری کے حوالے سے بھی کسی پارٹنرشپ کے معاملے میں آپ کا پلہ بھاری رہے گا اور فوائد ملیں گے۔ جون کے مہینے میں آپ کی قسمت کا ستارہ چمکے گا، البتہ 11 جون سے پہلے کسی بھی قرآن اندازی وغیرہ میں حصہ لینے سے گریز کریں۔ اس مہینے میں 5 جون سے زہرہ فرح کی حالت میں ہونے سے آپ کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع ملیں گے۔ ایسے جوزا خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، اولاد سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ بے اولاد جوڑوں کو بے اولادی کی محرومی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس مہینے میں آپ کے لیے روحانیت کی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے اور اپنے اندر اور باہر بہتری پیدا کرنے کے مواقع ہوں گے۔ آپ حقائق کے قریب رہیں گے اور آپ کی مثبت ذہنی سطح آپ کو آرام و استراحت دے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں خود پر انویسٹمنٹ کریں، اپنی سوچوں کو وسیع کریں اور اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قوم، قبیلے، بہن بھائی، عزیز و اقارب، والدین، اولاد اور دیگر رشتے انسان کو بہتر رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جن سے انسان کو محبت، چاہت اور تحفظ ملتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے موجودہ حالات میں رہ کر اپنے آنے والے وقت کے بارے میں قیاس کریں۔ آپ کی روحانی سطح چونکہ اس مہینے میں بلند رہے گی، جس سے آپ ایسے رازوں کو پا سکتے ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ آپ کے سامنے اس مہینے میں کوئی بڑا انکشاف ہو سکتا ہے جو آپ کے مستقبل کے معاملات کا تعین کرے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کینسر یعنی برسرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جون کا مہینہ کیسا مہینہ ثابت ہوگا؟ اس مہینے میں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ آپ کے روپے پیسے کے معاملات، دھن دولت اور رشتہ داری کے معاملات اس مہینے کیسے چلیں گے؟ آپ کو ترقی کرنے اور لا حاصل کو حاصل کرنے کے کتنے مواقع میسر آئیں گے؟ دوستانہ تعلقات، فیملی میٹرز، قانونی اور وراثتی معاملات، غرض تمام تر شعبۂ زندگی کے متعلق جون میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ تمام تر معلومات جاننے اور اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، کینسر یعنی برسرطان سے وابستہ افراد کے لیے جون کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس میں آپ کی زندگی میں موجود ہر طرح کی بندشیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ کی سوچ، فکر اور آپ کی عقل و دانش کے حوالے سے یہ مہینہ آپ کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کر سکتا ہے جس میں آپ کے پاس مثبت اور پازیٹیو چیزوں، راستوں اور مواقعوں کی پہچان کا موقع ہوگا۔ آپ کے روپے، پیسے اور دولت کے حوالے سے اس مہینے میں عام پیش رفت دیکھنے میں آئے گی۔ 5 تاریخ کو زہرہ برج اسد میں داخل ہو رہا ہے جو تمام مہینہ آپ کے دولت کے گھر میں ہی گزارے گا۔ مریخ 20 مئی سے برج اسد میں موجود ہونے سے روپے، پیسے اور آپ کی معاشی زندگی کے حوالے سے آپ کو اعلیٰ مقاصد کے حصول میں معاونت کرے گا۔ مریخ برج اسد میں اوج یافتہ ہوتا ہے جس سے آپ میں روپیہ پیسہ کمانے اور اپنی مالی حیثیت کو بہتر کرنے کے حوالے سے انقلابی قسم کی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ خرید و فروخت کے حوالے سے آپ اس مہینے میں فوائد حاصل کریں گے۔ پیسے کے لین دین میں آسانیاں رہیں گی، البتہ بعض کمزور دل دماغ رکھنے والے کینسرین افراد میں فضول خرچی کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض سرطان افراد ایسی چیزوں کو خرید سکتے ہیں جن کی واقعی ان کو بہت کم ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ آپ روپے پیسے کے حوالے سے دوسروں کے مقابلے میں اپنی ذات کو ترجیح دینے والے ہوں گے۔ خوبصورت اور دیدہ زیب چیزوں، ملبوسات، جوتوں یا گاڑی وغیرہ کی خرید و فروخت میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود بین
और खुद राय के तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं। आपको जून के महीने में पैसे को खर्च करने के हवाले से एक महदूद हद से आगे बढ़ना नुकसान दे सकता है। ज़ोहरा चूंकि आपका खानदानी उमूर का प्लैनेट है और आपके दोस्ती के मामलात से भी डील करता है, लिहाजा खानदान और आपका घर भी आपके लिए इस महीने में इंतहाई अहम शोबे होंगे। आप घर को खूबसूरत बनाने की तरफ मुतवज्जो होंगे। वालिदैन और दोस्तों की तरफ अगर आपने कोई उम्मीद बांधी हुई है तो कोई ऐसी उम्मीद कि जिसमें आप तवक्को रखते हैं कि आपको कुछ माल मिले, तो उम्मीद की जाती है 5 जून के बाद आपको माली मदद मिल जाएगी। ज़ोहरा और मरीख की सात नज़रात आपके दौलत के घर पर टिकी रहेंगी, जिससे ऐसे सरतान ख़वातीन हज़रात जो बेरोज़गार हैं, आपको रोज़गार और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में खातिर खा नताइज मौसूल होंगे। ख़वातीन से मुतल्लिका चीज़ों के कारोबार में इस महीने आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। ऐसे सरतान अफराद जो जॉबलेस हैं, आपकी पुरुमीदी बढ़ेगी और आपकी कोशिशों की बदौलत आपको जॉब की ऑफर मिल सकती है या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे सरतान ख़वातीन हज़रात जो मुलाजमत पेशा हैं, आपको अपने काम की जगह पर इज्जत व एहतराम और मोहब्बत मिलेगी। आपके कोलीग्स, सीनियर्स और बॉसेस से आपके तल्लुकात बढ़ेंगे। रुपए पैसे के हवाले से आपकी मजबूत कुव्वत इरादी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और अपनी विल पावर को इस्तेमाल करके आप गैर मुतवक्को तरीके से दौलत हासिल कर सकते हैं। 11 जून को अतारत बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, जो 27 जून तक 18 डेज बुर्ज जोज़ा में गुजारेगा, जिससे आपके अंदरूनी निज़ाम में तेजी से बेहतरी पैदा होनी शुरू होगी। इसके अलावा ज़ोहरा और मरीख की नज़रात भी आपकी रूहानी दुनिया के घर पर साद होंगी, जिससे आप रूहानी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म दिखाई देंगे। मरकरी हक़ाइक़ का दुरुस्त तज्ज़िया करने, एनालाइज करने, मुशाहिदा करने और नए रूहानी रास्तों के इंतखाब में मदद फराहम करेगा। अलबत्ता 11 जून से आपके मोहब्बत के घर में प्लूटो उल्टी चाल में दाखिल हो रहा है। जून का मुकम्मल महीना प्लूटो बुरदल्ब और जद्दी के दरमियान रुजत पजीर हालत में रहेगा, जिससे ससुराली रिश्तेदारों और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में गैर हम आहंगी बढ़ेगी। जिनसी मिलाप में बाज़ सरतान अफराद को मसाइल का सामना हो सकता है। मोहब्बत के ताल्लुकात में गैर ज़रूरी हिर्स व हवस से बचें, वरना मामलाते मोहब्बत में अनबन पैदा हो सकती है। ऐसे सरतान ख़वातीन हज़रात जो किसी से पार्टनरशिप पर कोई कारोबार करते हैं, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा होने का खदशा रहेगा। लिहाजा इस हवाले से 11 जून के बाद से ज़्यादा मोहतात रहें। मरकरी चूँकि 11 जून के बाद से बुर्ज जोज़ा में क़याम पजीर होगा और आपको हक़ाइक़ से रोशनास कराएगा, जिसकी वजह से आपके सामने ऐसे इंकिशाफात हो सकते हैं जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को या तो ज़्यादा मजबूत कर देंगे या मुकम्मल तौर पर तबाह। 17 जून को ज़ोहल बुर्ज हूद में रुजत शुरू कर रहा है। ज़ोहल की रुजत आपके नवे घर में होगी, जिससे आप में फ़लसफियाना और मजहबी हवाले से गैर तरक्की पसंद नज़रियात पैदा होने का खदशा रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से इमिग्रेशन और वीज़े के मामलात में आपके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। बैरून मुल्क सफरी मामलात में सख्त मेहनत के बाद भी हो सकता है आपको वो नताइज मौसूल न हो जिनकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। ज़ोहल की नज़रात आपके खाना मोहब्बत पर नहस होंगी, इससे इज़्दवाजी रिश्ते के हवाले से एक परेशान कुन सूरत हाल डेवलप होने का खदशा रहेगा। अलबत्ता ऐसे सरतान ख़वातीन हज़रात जो मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से मुंतज़िर हैं और मुश्ताक नज़र आते हैं, आपके लिए मरीख का रिश्ते तय करने में अच्छा वक्त लाएगा। बेऔलाद सरतान ख़वातीन हज़रात को औलाद की खुशखबरी इस महीने में मौसूल हो सकती है। इनामी स्कीम्स और गैर मुतवक्को ज़राए से आमदन के हुसूल में, माली निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिशों और रुपए पैसे के निज़ाम को असरनो तश्कील देने और अपनी मौजूदा इनकम को बढ़ाने के लिए आपके लिए अच्छे मौके पैदा होंगे। अलबत्ता दौलत के घर में 5 जून से ज़ोहरा की मौजूदगी सब्र तहम्मुल और बुर्दबार तरीके से पैसा खर्च करने का तकाजा करती है। जून के महीने में 2 इंतहाई आम प्लैनेट आपके दोस्ताना उमूर के घर में क़याम पजीर रहेंगे, जिससे इशारा मिलता है कि मुश्तरी और यूरानस आपकी दोस्ताना ज़िंदगी में एक इनकलाब बपा कर सकते हैं। आपकी सोशल वैल्यू और स्टेटस में इजाफा होगा। आपको दूसरों की जानब से काबिल रश्क निगाहों से देखा जाएगा। ख्वाहिशात और उम्मीदों के हवाले से आपको कामयाबी मिलेगी। बहन भाइयों,
अजीज़ो अकारब और हमसायों से आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा। इस महीने में आपको वालिदैन, अजीज़ो अकारब और दोस्तों से भरपूर तावन मिलेगा। आप अच्छी खरीदारियां करेंगे और आपकी सोशल लाइफ एक नई करवट लेगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ेगा और आपकी मुलाकातें मुख्तलिफ तर्ज फिक्र रखने वाले लोगों से होंगी। 21 जून को सूरज आपके ज़ायचे के पहले घर में दाखिल हो रहा है। इससे आपकी इज़्ज़त व आबरू में इजाफा होगा और आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। आपकी सोचों में वसअत पैदा होगी और शम्स का औज आपकी माली हैसियत को मुस्तहकम कर देगा। ऐसे सरतान अफराद जो तवील दौरानिए के सफ़र करना चाहते हैं, कोशिश करें इस महीने में बैरून मुल्क सफ़र या किसी दूर दराज मकाम पर सफ़र करने से गुरेज करें। मोहब्बत के मामलात और इज़दवाजी ज़िंदगी में भी खुद को पार्टनर से हम आंग रखने की कोशिश करें और मतलबी लोगों से बचें। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ लोग अपने लिए और दूसरों के लिए अलग अलग मयार रखते हैं और जिस ज़माने में हम रह रहे हैं इसमें मतलब परस्त लोगों की कमी नहीं है। आपको चाहिए कि अपनी सोचों में खाम ख्यालियों को जगह मत दें, गैर ज़रूरी तौर पर शक मत करें, लेकिन आंखें बंद करके एतबार करने से भी गुरेज करें। इस महीने में आपकी माली हालत आपके कंट्रोल में रहेगी। अलबत्ता आपके लिए ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीनो हजरात के लिए जून का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपको कैसी कामयाबियां और सक्सेस हासिल हो सकती है। आपके पास दौलत कमाने, गुर्बत को ख़त्म करने, अपनी दौलत को बढ़ाने, अपने कारोबार में मुनाफा लेने और अपने ताल्लुकात के हवाले से कैसी पेशरफ्त का आपको सामना रहेगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादी के कितने इम्कानात होंगे और अगर मैरिड हैं तो इज़्दवाजी ज़िंदगी में कैसा उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। सेहत के मामलात, बैरून मुल्क सफ़र और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी से मुतल्लिक अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, जून 2023 आपके लिए एक सुनहरी महीना साबित होगा जिसके असरात आपकी ज़िंदगी में बेहतरी, तरक्की और इज़्ज़त व आबरू में इजाफे का बाइस बनेंगे। इस महीने में आपके बुर्ज में 2 मुस्बत सितारे क़याम पज़ीर रहेंगे जो आपसे कामयाबी का वादा करते हैं। आपका मिजाज और मूड इस महीने में बहुत अच्छा और रिलैक्स रहेगा। 5 जून को ज़ोहरा बुर्ज असद में फराह की हालत में दाखिल होगा जहां औज याफ्ता हालत में मौजूद मरीख के साथ करान की सूरत इख्तियार कर जाएगा। मरीख और ज़ोहरा का पहले घर में मुस्बत हालत में करान आपको मजबूत कुव्वत इरादी और इनकलाबी सलाहियतें अता करेगा। आप खूबसूरत और दीदा ज़ेब चीज़ों की तलब करेंगे। आपका दिल दिमाग इस महीने में एक नई तरंग में होगा। आप खुशियों को दिल के पास देखेंगे। आपके सफरी मामलात, आपके औलाद के मामलात और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इस महीने आप इस साल की बेहतरीन हालत में होंगे। इस महीने में आप दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे। आपसे हसद रखने वाले, आपसे जलने वाले और आपकी राह में रुकावटें पैदा करने वाले लोगों को इस महीने सख्त मायूसी होगी। आप इस महीने में ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के मुतालिक भी सोच सकते हैं। विरासती मामलात के हवाले से भी आप कामयाब रहेंगे। कानूनी मुकदमात में आपका पल्ला भारी रहेगा। 11 जून को अतारद आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल हो रहा है। बुर्जौज़ा में अतारद एक मोतदिल हालत में होता है जो आपकी सोशल ज़िंदगी में तेज़ी पैदा करेगा। आपकी गुफ्तगू से लोगों को कायल करने की सलाहियत में इजाफा होगा। आप अपनी हाजिर दिमागी की वजह से इज़्ज़त व एहतराम हासिल करेंगे। दोस्तों के साथ सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है। अजीज़ो अकारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों और खूनी रिश्तों से आपके ताल्लुकात इस महीने में बहुत अच्छी हालत में रहेंगे। आना जाना बढ़ेगा। ऐसे असद ख़वातीनो हज़रात जो किसी फॉरेन कंट्री में परमानेंट रिहाइश हासिल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के मुंतज़िर हैं, या ऐसे असद अफराद जो किसी बैरून मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जून के महीने में आपको इन तमाम मामलात में कामयाबी हासिल होगी। मजहबी सफ़र, हज व उम्रा या किसी मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत का इरादा करना कामयाब रहेगा। जून के महीने में आपकी दौलत के हवाले से बड़ी और आम पेशरफ्त हो सकती है। आपके माली एसेट्स में इजाफा देखने में आएगा। ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जो इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन दुनिया से मुतल्लिक़ चीज़ों का कारोबार करते हैं,
आपके मुनाफों की शरह में इजाफा होगा, कारोबार चमकेगा और इंतहाई अच्छे मौके सामने आएंगे। मुश्तरी और जुराना से इस हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे। ऐसे असद ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, इस महीने में आपको औलाद की जानिब से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जोरा और मरीह का पहले घर में क़याम आपकी इंटरटेनमेंट की दुनिया, आपकी किस्मत के मामलात और मंगनी वगैरह के मामलात के हवाले से अहम सूरत हाल को पैदा करने का बायस बनेगा। ऐसे असद अफराद जो मंगनी करना चाहते हैं, आपकी मंगनी हो सकती है और रिश्ता तय करने के मराहिल में आप कुछ अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन याद रहे ये मामलात अरेंज और फैमिली की मर्जी से तय पाएंगे, वगरना मोहब्बत के मामलात में 11 जून तक किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं है। ऐसे असद अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं और अपनी रोमानवी जिंदगी के हवाले से मुस्तकबिल में अपनी आंखों में ढेरों ख्वाब बसा चुके हैं, आपको 11 जून से पहले किसी तल्ख तजर्बे से भी गुजरना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत 11 जून तक बुरदल में रहेगी, जो मोहब्बत की जिंदगी को रिवर्स गियर लगा सकती है। आपके दिल के जज्बात को शायद वो अहमियत न दी जाए जिसके आप मुंतज़िर हैं, लेकिन 11 जून के बाद से आपके मोहब्बत के मामलात में तो बेहतरी पैदा होगी, लेकिन सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस महीने में 11 जून के बाद से अपनी माली ज़िंदगी में किसी पर एतमाद करते हुए एहतियात से काम लें। ऐसे असद ख़वातीन व हज़रात जो मुलाजम रखे हुए हैं, मुलाजमीन पर निगाह रखें और सेहत के मामलात पर तवज्जो दें। 11 जून के बाद से शरीक हयात की तरफ से मोहतात रहें। शरीक हयात की सेहत के मसाइल सामने आ सकते हैं। 17 जून को बुर्ज हूत में ज़ोहल रुजत इख्तियार करेगा। ज़ोहल की रुजत आपकी जिनसी ज़िंदगी में आपको चैलेंजेस दे सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी हमागी में कमी बाकी होगी और किसी असद फर्द को सेहत के मसाइल से भी वास्ता पड़ सकता है। 21 जून को आपका रूलर शम्स बुर्ज सरतान में और याफ्ता हालत में आ जाएगा। सूरज का शर्फ बुर्ज सरतान में आपको रूहानी तौर पर एक नई दुनिया से रोशनास कराएगा। 21 जून के बाद से आपके लिए किसी नए काम का आगाज फायदेमंद साबित होगा। आपके मुखालिफ 21 जून के बाद से सख्त हजीमत उठाएंगे। आपके अंदर के खौफ और अंदेशे, फिक्र और गम दूर होंगे। गोया आप फ्रंट लाइन पर रहकर हर तरह के हालात के लिए तैयार रहेंगे। आप हकायक को जानेंगे, खुफिया राज और पोशीदा पहलू जाहिर होंगे। आपके सामने कुछ नए इंकिशाफात हो सकते हैं। इसके अलावा आप में मौजूद मायूसियों का खात्मा होगा। सूरज आपका रूलर है, लिहाजा इस पर आज आपको ज़ाहिरी और बातनी दोनों सूरतों में खूबसूरत बनाकर पेश करेगा। आपकी छठी हिस्स खूब काम करेगी। आपके अंदाजे दुरुस्त साबित होंगे। आप में चीज़ों की तहों तक पहुँचने और रूहानी उलूम को सीखने के मौके होंगे। रूहानी जिंदगी में दिलचस्पी रखने वाले ल्यूक ख़वातीन व हज़रात जून के महीने में किसी ऐसी हस्ती से मिल सकते हैं जो आपके सामने आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल खोल कर रख सकता है। इस महीने में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में और शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में थोड़ी टफ सूरत हाल रहेगी, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। तालिब इल्म मिजाज रखने वाले असद अफराद के लिए ये महीना एक बेहतरीन महीना साबित होगा। इल्म बढ़ेगा और अगर आप तालीमी नताइज के मुंतज़िर हैं तो अच्छे नताइज मौसूल होंगे। नौकरी के मौके होंगे। दोस्त और ख़ानदानी ताल्लुकात आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको चाहिए कि इस महीने में चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें। अपनी उकाबी निगाहों और शेर जैसे जिगर को गरमा कर रखें। आपकी कामयाबियों का तमाम तर दारो मदार इस महीने में आपकी विल पावर पर होगा। आपको मालूम होना चाहिए इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और खुदा की रहमत बहरे बेकरां की तरह है। वही है जो शदीद मायूसी के बाद ताज़ा हवा के झोंके भेजता है कि जिनमें अब्रे रहमत का पैगाम होता है। वही पालने वाला है और जो उस पर भरोसा करता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विरगो यानी बुर्ज शुमला से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जून 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में कैसी तब्दीलियाँ पैदा होंगी, चीज़ें आपके हक़ में किस हवाले से मुस्बत और पॉजिटिव डायरेक्शंस का तयन करेंगी। आप इस महीने में अपने रुपए पैसे के मामलात में कैसी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। दोस्ताना ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, सफरी मामलात, तालीमी ज़िंदगी, रूहानियत और सेहत के हवाले से वैज़ दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी के मुतालिक अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल
फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ सुमला ख़वातीन व हज़रात, जून 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप अपने ज़ाहिर से ज़्यादा अपने बातन पर फोकस कर रहे होंगे। आप में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ पैदा होंगी जो आपको रूहानी तौर पर दिल फरेब कैफियत और मुतमईन सूरत हाल में दाखिल कर देंगी। मुस्बत सियारों की वेव्स और नजरात आपको कुछ नया करने, कुछ नया सोचने, प्लान बनाने और मनसूबा बंदी करने के अमल में दाखिल कर सकती हैं। आपकी जज्बाती जिंदगी में इस महीने चीज़ों की डायरेक्शन बदलने वाली है। 5 जून को बुर्ज असद में ज़ोहरा का अच्छी हालत में आना और मरीख के साथ कंजंक्शन से आप नापसंदीदा चीज़ों से इजहार बेजारी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पसंदीदा और काबिल तारीफ चीज़ों, एहसासात, ख्यालात और शख्सियात की मदह सराई में बहुत दूर तक जा सकते हैं। जून के महीने में आप रूहानी जिंदगी में खुद को हकायक से करीब पाएंगे। आप में दुश्मनों का मुकाबला करने की जुर्रत और हिम्मत बढ़ेगी। 12वें घर में मरीख और ज़ोहरा का क़याम ससुराली रिश्तेदारों और वालिदैन या ख़ानदानी ज़िंदगी में ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बनेगा। आप मुतमईन और अपने काम में मगन रहेंगे। किसी नई शुरुआत का मौका भी मिल सकता है। आपके ताल्लुकात, सोशल जिंदगी और दोस्ताना मामलात में आपको मदद मिलेगी। रिलेशंस मजबूत होंगे। किसी तकरीब में या किसी गैदरिंग में आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों या ऐसे लोगों से हो सकती है जिनसे मिलने के आप काफी अरसे से मुश्ताक रहे हों। आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात के हवाले से 21 जून के बाद के दिन इंतहाई लकी दिन साबित होंगे। ऐसे लोग जिनसे आपने कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। माशरती मकामों मर्तबे में बुलंदी नसीब होगी और 21 जून से सूरज का औज आपकी इज्जत व आबरू में इजाफे का बायस बनेगा। करीबी सफर के मौके मिलेंगे। ऐसे सुमला नौजवान और यंग स्टूडेंट्स जो नताइज के मुंतजिर हैं, 21 जून के बाद आपको अच्छे तालीमी रिजल्ट्स मिलेंगे। सूरज इस हवाले से अहम किरदार अदा करेगा। आपके जायचे के नवे घर में हाल ही में मुश्तरी आ चुका है। मुश्तरी यहाँ 1 साल क़याम करेगा। मुश्तरी का क़याम आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने का बायस बनेगा। खुसूसी तौर पर बैरूने मुल्क सफर की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए जून का महीना उम्मीदों के पूरा होने का महीना साबित होगा। इमिग्रेशन के मामलात, वीजे का प्रोसेस, कागजी कार्रवाइयाँ और दौरान सफर हालात के हवाले से आप खुशनसीब लोगों में शुमार होंगे। आपकी लक खूब काम करेगी। ऐसे अफराद जो तालीम के हुसूल में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, जैसे किसी बरगुज़ीदा हस्ती की कब्र अक़दस की ज़ियारत और सफर हज व उम्रा की सादत हासिल हो सकती है। ऐसे सुमला ख़वातीन व हज़रात जो सूफियाना तर्ज फिक्र रखते हैं, आपके लिए इस महीने में उलूम की तहों तक उतर जाने के मौके होंगे। आपकी गहरी सोचों में फलसफियाना फिक्र झलकेगी। आप बेहतर नताइज हासिल करके उन्हें बेहतर अंदाज में बयान करेंगे। आपकी शख्सियत में इस महीने एक चार्म पैदा होगा। आपकी जाती शख्सी कशिश और पर्सनल अट्रैक्शन में इजाफा होगा। आपका अखलाक बढ़ेगा और आप इस महीने में खुश और मुतमईन दिखाई देंगे। आपकी जिंदगी में नेमतों और सहूलियात की कमी नहीं होगी। आपके ख्यालात की कुव्वत बड़ी बड़ी मुस्बत तब्दीलियों का बायस बनेगी। 8 मार्च 2023 से ज़ोहल आपके खाना मोहब्बत में आ चुका है। इससे मोहब्बत की जिंदगी और इस दबाजी जिंदगी में अक्सर सुमला अफराद को एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना होता रहा है। 17 जून से ज़ोहल बुर्ज में मजीद कमजोरी पैदा कर रहा है और इसकी रुज्जत का आगाज हुआ चाहता है। इस सूरत हाल में आपको इन मामलात में ज्यादा इफ़हाम तफ़हीम करने की जरूरत होगी। आपको खुलूस और मोहब्बत में इसार और कुर्बानी को भी शामिल करना होगा। आपको सहना होगा और तकलीफों के इजहार से गुरेज करना होगा। जून का महीना बास तजादात को भी जन्म देगा। मोहब्बत के घर में 17 जून से ज़ोहल की रुजत और 11 जून को बुर्ज दल्ब से उल्टी चाल में प्लूटो की रुजत और बुर्ज जद्दी में दाखिला बाज़ मामलात में आपकी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में भी बदल सकता है। खुसूसी तौर पर 11 जून के बाद से बुर्ज जद्दी में प्लूटो की उज्जत का आगाज किसी लकी ड्रा, इनामी स्कीम या कुरानदाजी में हिस्सा लेने से गुरेज का मशवरा देता है, वरना माली लॉस हो सकता है। अलबत्ता 11 जून से मुस्बत यह है कि बरकरी यानी अतारत का बुर्जौजा में दाखिला कारोबारी जिंदगी और आपके फाइनेंशियल मामलात में बेहतर सूरत हाल को पैदा करेगा। कारोबारी बंदिशें खत्म होंगी और मामलाते रोजगार में बेहतरी पैदा होना शुरू होगी। 11 जून से कारोबारी सफर
और कारोबारी एग्रीमेंट्स और मुआहदों के रास्ते खुल जाएंगे। आप इस महीने के इख्तितामी दिनों में विरासती और कानूनी मामलात में चीज़ों को खुश असलूबी से तय करने में कामयाब हो जाएंगे। ज़मीन जायदाद के लेन देन, प्रॉपर्टी के मामलात और पैसे के हवाले से आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया काम, कारोबार या नौकरी मिलने का मौका मिल सकता है। इस महीने में 11 जून से पहले आपको सेहत के मामलात पर ज्यादा फोकस रहना होगा। मंगनी और रिश्ता तय करने के अलावा रूमानवी और इज़्दवाजी जिंदगी में बासुमला अफराद को नाकामी का सामना हो सकता है, लिहाजा बेहतर है ऐसे मामलात को फाइनल करने से गुरेज करें। मुअज़्ज़ज़ सुमला ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए ये महीना एक ऐसे दौर का आगाज़ है जो आपकी माली खुशकिस्मती को बढ़ा देगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले दौर में आप उससे ढेरों फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। कर्ज़ों की अदायगी और माली लेन देन में आपकी किस्मत इस महीने आपका खूब साथ दे रही है। आपको चाहिए कि नेमतों के हासिल होने के बाद खुदाए अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों को याद करें और बयान करें। आपको मालूम होना चाहिए वो जो बादशाह अर्ज़ो समा है, जरा जरा उसकी कुदरत की गवाही दे रहा है। वो बेनियाज है, उसे मखलूक से कुछ नहीं चाहिए, और वो जो हर वक्त मखलूक के कामों में लगा रहता है, उसका जिक्र, इबादत और उसका शुक्र नेमतों में इजाफे का बायस बनता है। आपको मालूम होना चाहिए नेमत की कदर को पहचान लेना और हासिल शुदा नेमतों में दूसरों को शरीक कर लेना ही शुक्र है। और वो जो अहले इल्म है, ये उनके कलाम से अखज़ किए गए मफ़हूम हैं जो फैज़ आलम टीवी की तवस्सुत से हर वीडियो के आखिर में आप तक पहुंचाए जाते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।